जब गांव के लोगों तक यह खबर पहुंची कि चरवाहे की बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है, तो उन्होंने चरवाहे को मार मार कर बेहाल कर दिया। गांव वाले यही कहते थे, जरूर तूने बकरी के साथ कुछ गलत किया होगा, तभी बकरी ने इंसानी बच्चे को पैदा किया है। चरवाहा बेचारा, जिसका नाम अब्दुल था, रो रो कर फरियाद कर रहा था, अल्लाह का वास्ता है, मेरी बात पर यकीन करो, मैं ऐसा नहीं हूं। माना कि यह बकरी मुझे जान से प्यारी है, लेकिन मैंने कभी गलत हरकत नहीं की। मैं आप सबको हकीकत बता रहा हूं और यही सच है। अब्दुल बताने लगा, जब मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था तो अचानक मेरी सबसे पसंदीदा बकरी, जिसका नाम रूहानी था, एक जगह रुककर अजीब अंदाज में मिमियाने लगी। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे लगा शायद उसने कोई सांप देख लिया है, लेकिन मेरी जान तब निकल गई जब मैंने करीब जाकर देखा कि बकरी के पास एक दूध पीता बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। मैंने फौरन उस बच्चे को उठा लिया और मेरी बकरी उसे लगातार चाटे जा रही थी। पहले तो मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने बच्चे को देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। आप सब जानते हैं कि मैं अरसे से बेऔलाद हूं, इसलिए मैंने उस बच्चे को उठाकर घर ले आया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगा। गांव वालों ने अब्दुल की बात पर विश्वास नहीं किया और उसके साथ जुल्म की हर हद पार कर दी। उन्होंने उसे मार मार कर गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। उसे 2 दिन का समय दिया गया कि वह अपना सामान, बीवी, बकरियां और बच्चे को लेकर गांव छोड़ दे। कुछ समझदार लोगों ने सोचा, मामला ऐसा है कि इस पर और तहकीक करनी चाहिए। कभी हमने यह नहीं सुना कि बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया हो। हमें किसी आलिम के पास जाकर इस मामले की सच्चाई पता करनी चाहिए। वे सब लोग एक आलिम के पास गए और सारी बात बताई। आलिम ने मशवरा दिया कि बच्चे की असलियत का पता लगाने के लिए किसी तबीब, डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। गांव वालों ने तबीब को बुलाया। उसने बच्चे का मुआयना किया और कहा, यह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और यकीनन इंसानों के दरमियान पैदा हुआ है। यह बच्चा बकरी का नहीं हो सकता। गांव वाले अब भी अब्दुल पर शक करते रहे। जब बच्चे के असल बाप का पता नहीं चला तो उन्होंने यही मान लिया कि अब्दुल ही दोषी है। उन्होंने अब्दुल को गांव से निकाल दिया। बेचारा अब्दुल अपनी बीवी फातिमा, बकरी और बच्चे के साथ दूसरे गांव की ओर चला गया। उसने एक जंगल के पास झोपड़ी बनाकर गुजर बसर शुरू कर दी। वह और उसकी बीवी फातिमा उस बच्चे को इस तरह पालने लगे जैसे वह उनका ही बेटा हो। अब्दुल की बकरी रूहानी भी उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह अपने बच्चों की तरह उसे सूंघती और अपना दूध पिलाती। फिर खुदा की करनी यह हुई कि अब्दुल के घर के साथ ही एक सौदागर का घर था। उस सौदागर का नाम इब्राहिम था। इब्राहिम की 2 बीवियां थीं। उसकी एक बीवी, जिसका नाम आयशा था, बहुत नेक, सलीकेदार और मिजाज की अच्छी थी। आयशा और अब्दुल की बीवी फातिमा की काफी दुआ सलाम हो चुकी थी और वे आपस में सहेलियां बन चुकी थीं। आयशा को अब्दुल का बेटा बहुत प्यारा लगता था। वह उसे देखकर अक्सर अपनी आंखों में आंसू भर लेती और कभी कभी उसे गोद में उठा लेती। एक दिन फातिमा ने आयशा से पूछ ही लिया, बहन, तुम मेरे बच्चे को उठाकर इतनी अफसुर्दा क्यों हो जाती हो? लगता है तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आखिर हुआ क्या है? इतने में इब्राहिम की दूसरी बीवी, जिसका नाम जैनब था, जो उन दोनों से बहुत जलती थी और बच्चे से बड़ी चिढ़ रखती थी, उनके पास आई और कहने लगी, क्या तुम दोनों आपस में खुसर फुसर करती रहती हो? और यह तुम्हारा बच्चा कितनी बुरी आवाजें निकालता है। तुम हर रोज मुंह उठाकर हमारे ही घर क्यों चली आती हो? अपने घर में रहा करो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वह हक्की बक्की रह गई और आंखों में आंसू भरे फौरन अपने घर लौट आई। शाम को जब अब्दुल बकरियां चराकर घर लौटा तो उसकी बीवी फातिमा ने रोते हुए सारा मामला बताया। उसने कहा, मैं साथ वाले घर गई थी। वहां सौदागर की एक बीवी, जो बहुत नेक और पारसा है, मेरे बच्चे को देखकर हमेशा खुश होती है और आंखों में आंसू भर लेती है। मैंने उससे वजह पूछी तो वह कुछ बताने ही वाली थी कि सौदागर की दूसरी बीवी आ गई और मुझे डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। अब्दुल ये बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा, हो न हो, दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे लगता है कि सौदागर की जो शातिर बीवी है, उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ शैतानी चल रही होगी। तुम ऐसा करना, मौका पाकर फिर उनके घर जाना और हकीकत जरूर मालूम करना। हो सकता है हमारे बेटे का असली बाप पता चल जाए।
फातिमा बोली, ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगी। दूसरे दिन जब अब्दुल बकरियां चराने चला गया तो फातिमा मौका पाकर सौदागर के घर पहुंची। जैनब बाजार गई हुई थी और आयशा घर पर अकेली थी। जब आयशा ने फातिमा को घर आते देखा तो वह तुरंत बच्चे को लेकर उससे खेलने लगी। आयशा बच्चे से बातें करते हुए बोली, पता है तुझे, मेरा भी तुम्हारी तरह एक खूबसूरत बेटा था, बिल्कुल तेरी ही शक्ल का, लेकिन पता नहीं कहां खो गया। मुझे तुझ में वही दिखाई देता है। समझ में नहीं आता मेरे बच्चे को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। फातिमा चौंक गई और कहने लगी, बहन, तेरे साथ क्या मामला पेश आया? जरा मुझे खुलकर बता, तू इतना क्यों रोती है? फिर आयशा अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं सौदागर इब्राहिम की दूसरी बीवी हूं। दरअसल मेरे शौहर की पहली बीवी जैनब से कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मेरे शौहर ने मजबूरी में मुझसे दूसरी शादी कर ली। अल्लाह ताला ने कुछ महीनों बाद मुझ पर करम किया और मैं हामिल हो गई। मेरे शौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वह मुझसे बहुत प्यार करने लगे, लेकिन यह बात जैनब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बहाने से मुझसे झगड़ा करती और तरह तरह की बातें सुनाती। कई बार तो उसने मुझे मारने और मेरा बच्चा गिराने तक की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम रही। जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए तो मुझे रोज रात एक अजीब ख्वाब आने लगा। ख्वाब में एक औरत होती थी जिसका मुंह ढका हुआ रहता था। वह मुझसे मेरा बच्चा छीन कर भाग रही होती थी। मैं डर के मारे जाग जाती और अपने शौहर को यह सब बताती। शौहर कहते कि यह तुम्हारा वहम है, तुम इस हाल में ज्यादा मत सोचो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। लेकिन मुझे कभी सुकून महसूस नहीं हुआ। हर रात मुझे वही ख्वाब आता था। फिर खुदा की करनी यह हुई कि एक दिन अल्लाह ताला ने मुझे चांद जैसा बेटा अता फरमाया, बिल्कुल तुम्हारे बेटे की तरह। हमारे घर में खुशियां छा गई। मेरे शौहर ने गरीबों को बहुत पैसा दिया और बदले में वे मेरे बच्चे को ढेर सारी दुआएं देने लगे। लेकिन यह बात मेरी सौतन जैनब के दिल में तीर की तरह लगती थी। फिर एक दिन यह कयामत की घड़ी आई। जब हम रात को सो रहे थे तो मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल अपने साथ सुला लिया। लेकिन जब कुछ रात के पहर में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा बिस्तर पर नहीं था। मैं फौरन उठकर अपने बिस्तर से बच्चे को ढूंढने लगी। कभी चारपाई के नीचे देखती, यह सोचकर कि बच्चा कहीं जमीन पर तो नहीं गिर गया। जब मुझे बच्चा कहीं ना मिला तो मैंने आसमान सिर पर उठा लिया और रोने पीटने लगी। मेरा बच्चा कहां चला गया? जब मेरे शौहर इब्राहिम की आंख खुली तो वह भी तड़प कर रह गए। जैनब बैठी हुई मुझे तसल्ली दे रही थी। उस दिन से लेकर आज तक हमने मेरे बच्चे को बहुत ढूंढा, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मिल सका। इतना बोलकर आयशा फूट फूट कर रोने लगी। इतने में जैनब घर आ चुकी थी। उसने दोनों की कुछ कुछ बातें सुन ली थी। उसे आयशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, यह आयशा कहीं मेरा राज ना खोल दे, और ये आयशा इस चरवाहे के बेटे से इतनी जुड़ी क्यों है? कहीं यह वही बच्चा तो नहीं जिसे मैंने अपना शिकार बनाया था? फिर उसने अपने मन को झटका और बोली, नहीं नहीं, इसको तो मैं अच्छी तरह जमीन में दबा आई थी। वह बच्चा जिंदा कैसे हो सकता है? जरूर यह मेरा वहम होगा। लेकिन उसे सुकून नहीं आ रहा था। वह यही सोचती रही कि जहां मैंने बच्चे को दबाया था जाकर देख लूं, कहीं वहां से बच्चे को किसी ने निकाल तो नहीं लिया। वह सोचने लगी, अब तक तो बच्चे की हड्डियों का ढांचा बन चुका होगा। फिर वह मौका पाकर जल्दी से जंगल की तरफ भागी जहां उसने आयशा के बच्चे को दफन किया था। वह जल्दी से वहां की खुदाई करके बच्चे को ढूंढने लगी। इधर अब्दुल भी उसी जंगल में बकरियां चरा रहा था। अब्दुल की वही बकरी रूहानी की नजर उस औरत पर पड़ी। बकरी उस औरत को गौर से देखने लगी और सोचने लगी, हो ना हो ये वही औरत है जिसने उस रात बच्चा यहां लाकर फेंका था। जैनब हैरान परेशान हो रही थी। उसने जब गड्ढे में देखा तो बच्चे का नामो निशान भी नहीं था। वह पागल हो रही थी, सोचते हुए, आखिर बच्चा कहां गया? शायद कोई बच्चा यहां से निकाल कर ले गया हो। फिर उसने सोचा, यह तो और भी अच्छी खबर है, क्योंकि अब वह बच्चा किसी के पास पहुंच नहीं सकता। इतना सोचते हुए वह घर लौट आई। जैनब ने सौदागर इब्राहिम को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। वह बेचारी आयशा के खिलाफ उसके कान भरती रहती थी, यह तुम्हारी दूसरी बीवी जरूर मनहूस है। अल्लाह ताला ने तुम्हें खूबसूरत बेटे से नवाजा था, लेकिन यह खुद ही अपने बच्चे को खा गई। इब्राहिम अब आयशा से कुछ खास प्यार नहीं करता था।
और उसके पास कम ही जाता था। एक रात आयशा फिर से ख्वाब में डर गई। उसे वही ख्वाब बार बार आ रहा था कि उसका बच्चा उसकी गोद में है और एक औरत उसे छीनकर भाग जाती है। ख्वाब से उठकर वह चीखने चिल्लाने लग गई। इब्राहिम उसके पास आया और उसे तसल्ली देकर चुप कराने लगा। तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो? इब्राहिम ने आयशा से पूछा। आयशा ने बताया, आज फिर मुझे वही ख्वाब आया कि एक औरत मुझसे मेरा बच्चा छीन कर ले जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। ज़ैनब भी यह बात सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया और वह बोल ही पड़ी, तुम क्यों बार बार मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? आयशा रोते हुए बोली, मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रही हूं, जो मुझे ख्वाब आ रहा है बस वही बता रही हूं। जैसे जैसे अब्दुल का बेटा, जिसका नाम यूसुफ था, बड़ा हो रहा था, उसने अब अपने पिता के साथ बकरियां चराना शुरू कर दिया था। लेकिन अब्दुल हमेशा अपने बेटे को समझाता, बेटा अपना मुस्तकबिल बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, ये बकरियां चराना कोई काम नहीं है। फिर अब्दुल ने अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलाने का फैसला किया। इधर इब्राहिम की बीवी आयशा को यह पता नहीं था कि जिस बेटे के लिए वह तड़प तड़प कर जी रही है, वह बेटा उसके पास ही पल रहा है। आयशा को यूसुफ से लगाव होता जा रहा था। वह कभी दरवाजे से छुपकर तो कभी बाहर से यूसुफ को देखती और रोती रहती। इधर अब्दुल अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल गया। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश बहुत तेज हो रही थी। अब्दुल अपनी बकरियों को इकट्ठा करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बारिश थमने का इंतजार करने लगा। खुदा की मर्जी ये हुई कि बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ की एक वजनी टहनी अब्दुल के ऊपर गिर गई। बकरियां तो वहां से भागकर बच गईं, लेकिन अब्दुल जमीन पर गिर पड़ा। अब्दुल की वफादार बकरी रूहानी अब्दुल को खींचकर वहां से निकालने की कोशिश करती रही। वह बकरी ऊंची आवाज में मिमियाती रही, लेकिन वह बेजुबान अब्दुल को बचा नहीं पाई। अब्दुल वहीं दम तोड़ गया। उस दिन अब्दुल के घर में कयामत टूट पड़ी। अब्दुल का बेटा यूसुफ पास बैठा बिलक बिलक कर रो रहा था। शाम को अब्दुल का नमाज जनाजा हुआ और उसे दफन कर दिया गया। अब्दुल की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और हाफिज कुरान बने। फातिमा ने इद्दत के दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वह अपने कमरे में बंद रहती थी। ना तो वह बाहर निकलती, ना ही अपने बच्चे को बाहर जाने देती। वह खुद भूखी रह लेती, लेकिन अपने बेटे को खाना जरूर खिलाती। अब्दुल की बकरियों को कुछ दिन रिश्तेदारों ने रखा और उनका घास पानी का इंतजाम किया। जब फातिमा की इद्दत पूरी हुई तो उसने सोचा, अब मैं खुद बकरियां चराऊंगी और उनका दूध बेचकर अपना और बेटे का गुजारा करूंगी। इसके बाद वह सारा दिन अपनी बकरियां चराने लगी। उसका बेटा यूसुफ जब स्कूल से वापस आता तो अपनी मां की मदद करने चला जाता। हकीकत यह थी कि यूसुफ जिस घर का चिराग था, उस घर में यही समझ रहे थे कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी ओर इब्राहिम की शातिर बीवी ज़ैनब घर में राज्य कर रही थी। आयशा बेचारी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। वह सारा दिन नौकरों की तरह काम करती और अपनी सौतन ज़ैनब की हर ज्यादती सहती रहती। वह कभी किसी से गिला नहीं करती थी। जब वह तन्हाई में होती तो नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने खूब रोती। उस दिन वह अपने रब के सामने रोकर अपना दिल हल्का कर लेती तो उसे सब्र आ जाता। इब्राहिम भी अब आयशा पर कोई ध्यान नहीं देता था। इधर जब यूसुफ कुरान की तिलावत करके घर आया तो उसने अपनी मां से कहा, मां, आज मैंने कुरान की तालीम मुकम्मल कर ली है। मैंने बाबा की ख्वाहिश पूरी कर दी। यूसुफ ने आगे कहा, मां, हमारे जामिया में बहुत बड़ी तकरीब रखी गई है। वहां बड़े बड़े मौलवी साहब भी आएंगे और हमें तोहफे देंगे, लेकिन मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसकी मां ने पूछा, बेटा क्यों? क्या वजह है कि तुम वहां नहीं जाओगे? यूसुफ बोला, मां, मेरे कपड़े फटे पुराने हैं। बच्चे मुझे गरीब कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। फातिमा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने बकरियों का दूध बेचकर थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हैं। मैं आज ही बाजार जाकर तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और जूते लाऊंगी। फिर उसने कहा, जो हमारा पास वाला घर है, वहां सौदागर की बीवी ने मुझसे कहा था कि उनके घर में काम कर लिया करो। तो मैंने सारा दिन घर में क्या करना होता है, मैं कुछ देर के लिए साथ वाले सौदागर के घर में झाड़ू पोंछा कर लिया करूंगी ताकि मैं तुझे आगे पढ़ा सकूं। दूसरे दिन फातिमा सौदागर के घर पहुंची। ज़ैनब फातिमा को गुस्से से देख रही थी। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था
कि वह फातिमा को काम पर रखे, क्योंकि वह घर का सारा काम आयशा से करवाना चाहती थी। लेकिन आयशा की काफी दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने फातिमा को काम पर रख लिया। फातिमा को आयशा पर बहुत ज्यादा तरस आता था, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अपनी सारी कहानी फातिमा को सुनाई थी। आयशा बेचारी वाकई खुद को मनहूस समझने लगी थी और कहने लगी, मैं तो घर से बाहर भी नहीं जा सकती हूं। अब तो जीना मरना इसी घर में है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी दुनिया में नहीं हैं। फातिमा ने उसे बहुत तसल्ली दी और कहा, तू अपने आप को क्यों कसूरवार समझती है? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी सौतन ने तुम्हारे शौहर को अपनी तरफ कर लिया। खुद पर भरोसा रखो। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी एक औलाद छीन ली है तो अल्लाह पाक तुझे दूसरी औलाद अता करेगा। तुम्हारी कौन सी उम्र गुजर गई है, अब तुम मेरा ही हाल देख लो। मैं तो सारी जिंदगी बे औलाद रही, लेकिन अपने शौहर को दूसरी औरत की तरफ देखने तक नहीं दिया। तुम भी अपने शौहर को अपनी तरफ मतवज्ज किया करो, उसका ख्याल रखो और उसे अपने होने का एहसास दिलाओ। सौदागर भाई अगर ज़ैनब का शौहर है तो उतना ही वह तुम्हारा भी शौहर है। फातिमा की बातें आयशा की थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। अब आयशा खुद को संवारने लगी। वह साफ सुथरे कपड़े पहनती थी और शौहर की पसंद का ही खाना बनाती थी। वह अपने शौहर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। यह देखकर ज़ैनब के सीने पर सांप लौटने लगे। एक दिन जब फातिमा अपने बेटे को घर पर छोड़कर सौदागर के घर काम पर जाने लगी तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, आज तुम्हें स्कूल से छुट्टी है। तुम ऐसा करो, बकरियों को चरा कर ले आओ। मुझे अभी जल्दी काम पर जाना है, नहीं तो बीवी जी नाराज हो जाएंगी। इतना बोलकर फातिमा सौदागर के घर आ गई। सौदागर के घर के बाहर एक खुला प्लॉट था जिसमें काफी घास उगी हुई थी। यूसुफ ने अपनी बकरियों को लिया और उसी प्लॉट में बकरियों को घास खिलाने लगा। यूसुफ अपनी बकरी रूहानी को समझा रहा था, यहीं पर रुककर घास खाना, इस घर के अंदर दाखिल ना हो जाना। रूहानी बहुत ज्यादा समझदार थी और वहीं पर रुककर घास खाने लगी। यूसुफ उस घर में घुसकर अपनी मां के पास चला गया। उस दिन आयशा को बहुत ज्यादा बुखार था और इब्राहिम भी अपनी बीवी का बहुत ख्याल रख रहा था। पूरी रात उसने अपनी बीवी के पास गुजारी। यह देखकर ज़ैनब जल भुन कर रह गई। अगर उसका बस चलता तो वह कभी भी इब्राहिम को आयशा के पास जाने ना देती। ज़ैनब अब दिमाग में यही सोच रही थी, यकीनन यह चरवाहे की बीवी है जो इसे पट्टियां पढ़ाती है, वरना आयशा में इतनी अक्ल कहां से आ गई। वह जब भी बीमार होती थी तो इब्राहिम कभी उसे पूछता भी नहीं था और आज इसका इतना ख्याल रख रहा है। वह इन्हीं सोचों में गुम थी। इधर आयशा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं, क्योंकि उसके घर में यूसुफ ने अपने कदम रखे थे। मां तो मां होती है, आखिर उसने यूसुफ को पैदा जो किया था। यूसुफ अभी बच्चा था और गरीबी में पला हुआ था। उसने तो कभी कीमती खिलौने देखे भी नहीं थे, लेकिन जहां वह खड़ा था उसी कमरे में ज़ैनब की बेटी के खिलौने पड़े हुए थे। यूसुफ ने शीशे की अलमारी से खिलौने निकाले और वहीं पर बैठकर खेलने लग गया। ज़ैनब की बेटी, जिसका नाम हफ्सा था, भी अपनी मां की तरह बड़ी लड़ाकू थी। यूसुफ ने जब उसके खिलौने को हाथ लगाया तो वह चिढ़कर यूसुफ को मारने लगी और जल्दी से अपने खिलौने उसे छीन लिया। यूसुफ बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। इधर फातिमा किचन में बर्तन धो रही थी। जब आयशा ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, यह तो मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन इब्राहिम यही समझ रहा था कि आयशा बुखार की वजह से ऐसा बोल रही है। आयशा तो दीवानों की तरह फौरन कमरे से बाहर भाग गई। जब उसने यूसुफ के करीब जाकर उसे रोते हुए देखा तो न जाने उसे क्या हो गया। उसने फौरन यूसुफ को सीने से लगाया और कहने लगी, ना मेरे बच्चे, अब मत रोना, क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हारे पास आ गई है। यूसुफ को भी आयशा के सीने से लगकर मां की गोद का एहसास हो रहा था। इधर बाहर जब यूसुफ की बकरी रूहानी को यूसुफ के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह तुरंत सौदागर के घर में घुस गई। बकरी की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। वह हफ्सा को घूर कर देख रही थी। इससे पहले कि बकरी बच्ची पर हमला करती, ज़ैनब भी कमरे से बाहर आ गई। इस वाकये को चाहे अरसा गुजर चुका था, लेकिन वह बेजुबान बकरी ज़ैनब को पहचान चुकी थी। यह वही औरत थी जिसने कई साल पहले इस मासूम बच्चे यूसुफ पर बहुत जुल्म किए थे। यूसुफ को जमीन में गाड़ने वाली और कोई नहीं, बल्कि यही औरत थी। बकरी ने ना तो कुछ देखा, ना ही सोचा।
और जैनब पर हमला कर दिया। जैनब फौरन जमीन पर गिर पड़ी। बकरी दांतों से उसका चेहरा नोचने लगी। सब लोग डरकर पीछे हट गए। इब्राहिम यह सब देखकर हैरान था। उसने फौरन बकरी को वहां से हटाने की कोशिश की। आयशा यह सोचकर सहम गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस बेजुबान जानवर ने जैनब पर हमला कर दिया। जब तक इब्राहिम बकरी को पीछे हटाता, तब तक बकरी जैनब के चेहरे को लहूलुहान कर चुकी थी। जब बकरी दोबारा हमला करने लगी तो यूसुफ जल्दी से आगे बढ़ा और बकरी को अपने सीने से लगा लिया। वह रोते हुए अपनी बकरी को लेकर बाहर चला गया। इधर आयशा को बार बार अब्दुल के बेटे का ख्याल आ रहा था। वह बच्चा घर पर अकेला होगा, क्या कर रहा होगा, भूखा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं। एक दिन वह घर वालों से छिपकर उसके घर चली गई और यूसुफ से कहने लगी, बेटा, जब तक तुम्हारी मां घर नहीं आती तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। यूसुफ जब आयशा के साथ जाने लगा तो बकरी रूहानी उसे कपड़ों से खींचने लगी। वह बेजुबान बकरी उसे आयशा के साथ जाने नहीं दे रही थी। फिर आयशा ने उस बकरी को भी अपने साथ लिया और दोनों को अपने घर ले आई। इब्राहिम ने जब बकरी को देखा तो उसने गुस्से से आंखें लाल कर लीं। वह बकरी को झपटकर मारने के लिए दौड़ा तो फौरन आयशा आगे बढ़ी और कहने लगी, शायद यह बेजुबान बकरी हमें कुछ बताना चाह रही हो। इब्राहिम बोला, लगता है बीमार होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। इतने में पास खड़ा यूसुफ वहीं पर सजदा रेज हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, पता नहीं यह बेजुबान बकरी क्या बताना चाहती है और क्यों इस बकरी ने इस घर में हलचल मचा दी है। ऐ खुदा, तू इस बकरी को जुबान दे ताकि इस सौदागर से मेरी लाडली बकरी की जान बच सके। जब यूसुफ दुआ से फारिग हुआ तो बकरी के पास आया और कहने लगा, ऐ मेरी प्यारी बकरी रूहानी, बताओ तुम सबको क्या बताना चाहती हो। इतने में वह बकरी अल्लाह के हुक्म से बोलने लगी और बताने लगी, कई साल पहले की बात है, हम जंगल में घास चर रहे थे। तभी एक औरत जंगल में बच्चे को लपेटे हुए भागती आ रही थी। उसने आते ही एक खड्डा खोदा और उसमें बच्चे को दफन कर दिया। फिर बकरी ने यूसुफ की तरफ इशारा करके बोली, वह बच्चा भी कोई और नहीं था, यह यूसुफ था। यह बात जैसे ही जैनब ने सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बकरी ने जो अगली बात बोल दी वह सुनकर इब्राहिम जमीन पर सिर पकड़कर बैठ गया। बकरी कहने लगी, वह औरत कोई और नहीं बल्कि यही औरत है जिस पर मैंने हमला किया था। जब यह औरत बच्चे को दफन करके चली गई तो मैंने फौरन जमीन खोदी और बच्चे को निकाला। मैं उसे मुंह में लेकर अपने मालिक अब्दुल के पास चली गई। जब लोगों में हलचल मची कि बकरी के पास इंसानी बच्चा है तो उन्होंने अब्दुल को शक की नजर से देखा। अब्दुल ने सबको अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने अब्दुल की एक न सुनी। हालांकि वह नेक इंसान था, 5 वक्त का नमाजी था। गांव वालों ने इल्जाम लगाकर अब्दुल को गांव से निकाल दिया। मेरा मालिक अब्दुल आप लोगों के घर के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा, लेकिन उसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी और उसकी अच्छी तरबियत की। लेकिन जब यह बच्चा बड़ा हुआ तो उसे देखना नसीब ना हुआ। वह इस दुनिया से चला गया। मैं बेजुबान जानवर हूं। अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि ऐ अल्लाह, तू इस औरत को कभी माफ न करना।